जय मसीह की। पहला राजा उसका 18 अध्याय और उसकी 41 से 46 आयत। यहाँ पर एक विवरण है जिसमें एलिया आहाब राजा से कहता है कि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई देती है। ये वो समय था जब इज़राइल में सूखा पड़ गया था और इसके बाद एलिया पर्वत कार्मेल पर चढ़कर वो प्रार्थना करते हैं और अपने दास को बोलते हैं कि तुम जाकर देखो कि समुद्र की ओर दृष्टि करके कि कोई तुम्हें चिन्ह दिखाई देता है। तो वो जो है वो जाकर देखता है और उसे कोई चिन्ह नहीं दिखता। तो एलिया कहता है तू 7 बार जा और जाके देख। और वो एलिया का जो दास है वो 7 बार जाता है। 6 बार तक उसको कोई उसमें चिन्ह नहीं नज़र आता, लेकिन 7वीं बार में उसको दिखाई देता है कि समुद्र में से एक मनुष्य के हाथ के बराबर एक बादल उठ रहा है। मैं ये बताना चाहती हूँ इस कहानी को, इस जब इंसिडेंट को मैं पढ़ रही थी तो मुझे यही ख्याल आया कि कई बार हम बहुत सी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो हमारा परिवार हो, हमारा जॉब हो, हमारे हस्बैंड वाइफ्स हो सकते हैं, हम अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, हम अपने जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, हम अपने हीलिंग के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम ये आपको बताना चाहता है, प्रोत्साहित करना चाहता है कि कई बार हम उनको लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ उसमें चिन्ह नहीं दिखाई देते, हमें उसमें कुछ परिवर्तन नज़र नहीं आता। लेकिन परमेश्वर का कलाम आज आपसे बात कर रहा है कि आप विश्वास योग्य बने रहें, आप प्रार्थना में लगे रहें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर कैसे बदलाव ला रहे हैं। जैसे ही उसका विश्वास था कि जबकि बादल कुछ नहीं थे, वहाँ पर कोई हवाएं तेज़ नहीं चल रही थी, कुछ नहीं था, लेकिन उसने आहाब से कहा एलिया ने कि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। तो हम केवल विश्वास रखें, जो चीज़ें हमें नहीं भी दिख रही हैं लेकिन हम उनके लिए विश्वास से रिसीव करें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, और प्रभु आपको हर चीज़ जिसके लिए आप प्रार्थना करें उसमें ब्रेक थ्रू देंगे। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल डे।